हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज सुबह से ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है और TRE 3 की अभी जांच चली रही थी, उसी बीच ये TRE 2 की भी कलई खुलने लगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी सच्चाई है इस खबर में, और न्यूज़ 18 के हवाले से ये खबर आ रही है तो कितना ऑथेंटिक है, और कितना हम मान सकते हैं कि ये संभव है कि TRE 2 जो निकल के आ रहा है कि TRE 2 भी हो सकती है रद्द, है ना। काफ़ी सभी लोग परेशान हैं, है ना। मैसेज भी कर रहे थे कई लोग कि सर क्या हो सकता है, इसमें क्या रद्द हो जाएगी क्या। तो पहली चीज़ देखिए, इतना आसान नहीं है ये पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर रोक लगाना, जो पूरी हो चुकी है ना, और सैलरी भी आ चुकी है। तो काफ़ी कुछ इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब एनालिटिक्स है वो ये कहता है कि करीब 97% हमारे जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को अगर अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये सुबह से जो न्यूज़ चल रही है क्या है, EOU के रडार पर BPSC के कई अफसर, पेपर लीक में BPSC के अधिकारी शामिल, और अधिकारी ने दिया पेन ड्राइव का कोड। ठीक है, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ के लिंक। तो ये सारी खबर इसमें हमको देखने को मिलती है कि जो EOU है, ये पहली चीज़ जान लीजिए कि बिहार पुलिस का बहुत ही डेडिकेटेड यूनिट है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जो जब से ये आया हुआ है, इसमें इन्वॉल्व हुआ है BPSC कांड में, तब से कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, है ना। सबसे पहले तो वहाँ से जो झारखंड के हजारीबाग से 270 लोगों को डिटेन किया गया, वो भी EOU का ही उसमें कहीं ना कहीं रोल था। उसके बाद में कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, आप देख पा रहे होंगे कि BPSC के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये पूरे BPSC के प्रक्रिया पे सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि TRE 2 का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, TRE 1 का भी कंप्लीट हो चुका है। और हम ये नहीं कह सकते कि आप जो नकल हुआ है या कहीं इस तरह से कहीं भर्ती में कुछ थोड़ा बहुत हुआ भी हो कहीं पे, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया पे आप जो है उसको रद्द कर दें, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखेंगे दरोगा बहाली में भी इस चीज़ को लेकर खूब बवाल हुआ था। अब यहाँ टीचर्स ऑफ बिहार के हवाले से खबर है कि आरोप तो यहाँ भी लगे थे कि विधानसभा में कि सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज़ नालंदा वाले ही हैं क्या, यानी कि नालंदा के बच्चों का जो नंबर था या वहाँ के जो मेरिट में बच्चे थे नालंदा के ज़्यादा थे। लेकिन क्या हुआ, TR इसी प्रकार से मतलब दरोगा बहाली जो है वो रद्द नहीं हुआ। इसी प्रकार TRE 2 का सारा प्रोसेस समाप्त हो चुका है, वेतन उठा चुके हैं सभी लोग सबूत के साथ। ये सब पहले होता तो बात और होती, अब लकीर का पीटने से ना होगा। यानी कहने का मतलब है कि अब जो है, अब अगर इस तरह का कुछ निकल के आता भी है कि इसमें भी धांधली हुई है जैसा कि इसमें निकल के आ रहा है, तो ये पूरी भर्ती नहीं रद्द हो सकती है TRE 2 की। ठीक है, हाँ, जो दोषी हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगा। TRE 3 में चूँकि मौका था, TRE 3 अभी पेपर ही जस्ट हुआ था, तो इसलिए उसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि दबाव भी था, है ना, प्रशासनिक दबाव था। अगर ये दबाव नहीं बनता, बच्चों का दबाव नहीं बनता और राजनीतिक दबाव नहीं बनता, तो वो भी रद्द होने से रहा, है ना, वो भी रद्द नहीं होता। तो इसमें EOU का हस्तक्षेप आ चुका है और काफ़ी कुछ चीज़ें अभी निकल के आने वाली हैं। ठीक है, तो जो और अपडेट्स होगा मैं आपको देता रहूँगा। अभी आप देखेंगे कि बिहार शिक्षक अभ्यर्थी को तीनों चरणों में मिला धोखा, धोखा खाने के बाद शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे पटना हाईकोर्ट। गठबंधन की सरकार पर नहीं है भरोसा, शिक्षक अभ्यर्थी। तो यानी जो पहले सरकार थी उनके में कार्यकाल में ऐसा हुआ था, और उसके बाद में BPSC TRE 1 और TRE 2 आपको पता ही है कि जो गठबंधन सरकार थी उसमें हुआ था, और उसके बाद NDA सरकार में TRE 3 हुआ, उसमें भी इस तरह से घोटाले की बात निकल के सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के सरकार कोई भी हो, हम जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, हम ही भोगी बनते हैं, इसके भुक्त भोगी बनते हैं, सरकार किसी की भी हो। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वर्ष है तो लीक वर्ष, लेकिन लीक वर्ष साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी भर्ती हो, हम एक राज्य को इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि एक राज्य ही अभागा है। आप बिहार में से लेकर के झारखंड और उत्तर प्रदेश, इवन उत्तर प्रदेश की जो बड़ी भर्तियां हैं, है ना, यूपी पुलिस की और यूपी PSC के द्वारा जो RO की भर्ती हुई, वो भी लीक हो गया। तो हम केवल इसमें बिहार राज्य का हम क्या दोष दें, बिहार में भी उसी प्रकार से हुआ TRE 3। अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम होगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो उसके लिए एक मन में ये संशय पहले से रहेगा कि कहीं लीक ना हो जाए, क्योंकि इस पेपर को आपको पता है कि कितने दूर दूर से लोग देने आते हैं पेपर,
और टीआरई के जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, टीआरई 1 के बाद से टीआरई 2 हुआ, फिर टीआरई 3 हुआ, टीआरई 4 भी होने वाला है। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। इवन बिहार में ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले में काफ़ी दूर सेंटर दे देता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है, और अभी बाद में एक्शन लेने का क्या मतलब है ना। ईओयू की जांच करे या कोई भी सीबीआई जांच करे, वो जांच करके ही क्या फ़ायदा है कि जब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ये काम पहले होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। अगर बीपीएससी के ही आला अधिकारी इसमें शामिल हैं तो कड़ी से कड़ी जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा से ऐसा ना हो। संसद में कानून तो बन गया कि जो दोषी होंगे उनका संपत्ति जब्त हो जाएगी, करोड़ों का उन पर जुर्माना लगेगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, उसका कोई असर नहीं दिख रहा है ना। आपने अभी सुना होगा कि रिसेंटली ही एक जो है कानून पारित किया गया है, लेकिन वो कानून एक तरह से समझ लीजिए कि मजाक बन के रह गया है, क्योंकि उसी के जस्ट बाद यूपी पुलिस का पेपर आउट हुआ और आरओ जो शिक्षा अधिकारी का पेपर वो भी आउट हुआ, और फिर बिहार में हमें देखने को मिला, और तुरंत ही उसके बाद जेपीएससी के पेपर भी लीक हो गया। तो ये जो पेपर लीक का सरगना है वो बहुत ही मजबूत है, और वो बड़े बड़े अधिकारियों से मिला है, ये कोई छोटे लेवल पर ये नहीं हो रहा है। तो इस बात को हम सभी को समझने की आवश्यकता है। चलिए अब देखते हैं क्या होने वाला है आगे, लेकिन इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि टीआरई 2 या टीआरई 1 पूरी तरह से ये जो भर्ती है वो रद्द हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अब हमें संवैधानिक अधिकार मिल चुका है। दिमाग से अपने ये निकाल दीजिए संशय, भय कि टीआरई 2 रद्द होने वाला है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।